टाइम पास करते हैं, इधर उधर दूसरे घर सोते हैं, बहुत सासा से रहते हैं। यहाँ आप दिखाइए कुछ चावल के अनाज रखे हुए हैं। हम टीवी 24 एक्सप्रेस के माध्यम से लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट में कितना ज़्यादा 12,000 रुपया सरकार दे रही है, 12,000 लैटरिन बन जाएगी। विधायक को जानते हैं आप? विधायक को नहीं जाना। अभी नाम नहीं सुने विधायक का? नहीं। अभी देखें कि नहीं विधायक को? ये जो गंदगी है आप देखिए यहाँ पे, तो पूरी तरीके से आप इधर देखेंगे। संग्राम यादव विधायक हैं। यहाँ के विधायक संग्राम यादव। हाँ। अभी आए कि नहीं आप ये देखने? नहीं आए। 4 बच्चे हैं, 2 आप लोग हैं, 6 लोग हैं, 6 लोग बाहर शौच करने जाते हैं। अब की बार अगर हम जीत जाएंगे तो ये रोड बनवा देंगे, अब की बार हम जीत जाएंगे तो शौचालय बनवा देंगे, अब की बार हम जीत जाएंगे तो ये रास्ता बनवा देंगे। लेकिन क्या जीतने के बाद कोई नजर आता है गांव में? विधायक को पता है विधायक कौन है आपके यहाँ का? साथ देते देते थक गई, हम लेते लेते थक गए, क्या करें। तो विधायक कौन है पता है आपको? विधायक को नहीं जानते हैं आप? विधायक संग्राम यादव, डॉक्टर संग्राम यादव। नाम भी नहीं कभी आपने नहीं सुना। चुनाव में लगातार जो दौरे हैं, चाहे नेता की बात करें, चाहे किसी भी समाज सेवी की बात करें, जो अपने आप को समाज सेवी बताता है और आगे चल करके कहीं ना कहीं वो नेता बन जाता है। ऐसे में जब जब चुनाव नजदीक आता है तो चुनाव में लोग दौरे करते हैं, गांव-गांव में लोग जाते हैं, संपर्क करते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, इस गांव में हमने ये करवाया है, वो करवाया है। और जब चुनाव आएगा तो चुनाव में लोग दौड़ा शुरू कर देंगे और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है इसके बाद कोई नजर नहीं आता है। अभी इस वक्त मौजूद हम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के भरौली टोडर गांव में, और इस गांव में आज हम आए हैं इसलिए कि यहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे गांव में क्या कितना विकास हुआ है, कितनी ये जो सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, जैसे आवास हो गया, शौचालय हो गया, बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। सरकार तो बहुत सारी योजनाओं की गिनती करवाती है, काउंटिंग करवाती है, तमाम विज्ञापन चलते हैं, ऐड चलते हैं, लेकिन क्या धरातल पे ये सब कुछ कायम है? क्या ये सारा कुछ चीज़ें जो हैं वो धरातल पे लोगों को मिल रही है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे एक आपको युवक नज़र आ रहे होंगे जो कि दिव्यांग हैं, और इन्हीं से शुरुआत करते हैं गांव में आने का। इनका गांव कैसा है, यहाँ का रहन सहन लोगों का कैसा है, लोग क्या करते हैं, और अभी तक इस गाँव में क्या कोई नेता आता है या कोई सरकारी कर्मचारी क्या इन लोगों की जो सरकारी स्कीम को बताने आता है, या कितना ये लोग लाभ पाए हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और चुनावी जो माहौल चल रहा है 2027 का, उसको लेकर के यहाँ पे क्या योजनाएं चल रही हैं, इसके बारे में इनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम आपका है? हमारा नाम धीरेन्द्र निषाद है, भरौली टोडरपुर। कितनी उम्र होगी आपकी? उम्र हमारी होगी इस समय 37 से कम ना है। हाँ। क्या करते हैं आप? हम ये दिहाड़ी वाड़ी करते हैं, हम कर भी नहीं पाते हैं, परिवार हमारी खिलाता है हमको। जो दिव्यांग, ये पहले बचपन से ही आप ऐसे बात क्यों हुए थे? कैसे ये हो गया, क्या हुआ था? फालिद मार दिए हमको। मार दी फिर आप ऐसे हो गए। तो अभी आप कैसे क्या करते हैं? कौन कौन आपके परिवार में, कैसे आपका घर? हमारी मम्मी है, हमारे पापा हैं और हमारे भयो हैं, भौजाएं हैं, सब अलग अलग हैं। भाई मम्मी पापा हम लोग एक में रहते हैं। मतलब आपके साथ आपके मम्मी पापा हैं और आप रहते हैं। तो कैसे आपका जो घर परिवार है, कैसे, कौन कमाने वाला, कैसे चलता है? हम कमाते हैं नहीं, हमारे पापा कमाते हैं, वही चलाते हैं, दिहाड़ी फेरी करते हैं, गरीब आदमी हम लोग, ट्राई साइकिल हम चलाते हैं। गाँव में आपके लगभग कितनी जनसंख्या होती होगी आपके गाँव में? जनसंख्या हमारे समझ लमसम में 90-95 हुई, 95 घर है। मतलब 95 घर है, जनसंख्या का आंकड़ा नहीं है कुछ। यहाँ पे क्या क्या गांव में कुछ सरकारी सुविधाओं के बारे अगर चर्चा की जाए तो क्या क्या है? हम ये कह रहे हैं, हमको सुविधा कोई नहीं मिली यार, सरकारी लाभ। ये कॉलोनी मिली, उसके बाद कुछ नहीं मिला। आवास का लाभ आपको मिला है? हाँ। क्या नहीं मिला आपको? हमको लैट्रिन चाहिए यार। लैट्रिन, शौचालय नहीं मिला है? तो शौच में कहाँ करते हैं आप? खेत में जाते हैं, बाहर।
शौच के लिए कभी आपने जो स्थानीय जो यहाँ पे आते हैं लोग सरकारी कर्मचारी कभी नहीं कहीं नहीं, फोन कहीं वीडियो साहब के सेक्रेटरी फोन कहीं कहें आप बनवाइए, हम दे रहे हैं पैसा, हमारे पास पैसा नहीं, कहते हम बनवाएंगे, पहले पैसा दो तब न बनवाएंगे। हैं 12,000 रुपया सरकार दे रही है, 12,000 लैटरिन बन जाएगी? आप बताइए हमको। चालक 12,000 मिल रहा है, 12 लैटरिन नहीं बन सकती, नहीं बन सकती है। वो 12,000 भी नहीं आपको मिला? नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। लगभग कितने ऐसे घर हैं यहाँ पे आसपास में जिनको नहीं मिला शौचालय? तो नाम सब पुराने सब पोले, नेम ना हम बताए, नेम बहुत जन ना पोले हुए हैं। हाँ आपको एक बार भी नहीं मिला? एक दाई नहीं मिला है लैटरिन। अभी हम सेक्रेटरी नाम भी बताएं? कितने लोग मतलब यहाँ पे, जैसे होता क्या है कि गांव के प्रधान या बहुत सारे लोग आते हैं गांव में, तो कभी इसका चर्चा नहीं हुआ कि शौचालय कोई मीडिया वाले नहीं आए। हाँ पढ़ाई लिखाई यहाँ पे कैसे क्या होती है, स्कूल विद्यालय कभी कुछ है? ये लोग जाने जाते हैं पढ़ने लिए, कोई जाता है प्राइमरी पे, कोई जाता है नर्सरी पे। चुनाव का यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है, कैसे? इसके बारे में हम नहीं जानते हैं, चुनाव कैसे चल रहा है, क्या है माहौल उसका। आपके विधायक कौन है पता है? हमारा विधायक इस समय हाँ संग्राम यादव विधायक हैं। यहाँ के विधायक संग्राम यादव हैं। हाँ अभी आए कि नहीं आप ये देखने? नहीं आए। क्या नाम आपका है? राम आधार। राम आधार नाम आप। आप क्या करते हैं? यही मजदूरी मजदूरी करते हैं। मजदूरी वगैरह करते हैं। ये आपका जो घर है क्या देख सकते हैं अंदर से? हाँ दिखाइए। आप ये गांव में आवास मिला कि नहीं आपको? नहीं ये आप आवास के लिए कभी नहीं कहे थे किसी से? बहुत जने हमारे कह चल गई हैं, तब से बैंक कर। एक रूम ये आपका, इसी में आप लोग रहते हैं? हाँ ये करकट लगा हुआ है, बारिश वगैरह में कैसे ये चूता होता नहीं, पानी नहीं आता इसमें? क्या करेगा, जब आता है तो चूता है तो उसको कई कुछ लगा के अपना रोकते हैं, कैसे कैसे गुजर कर। पानी इसमें चूता है। ये आप देखेंगे, ये थोड़ा सुंदर तस्वीरें आप देखिए यहाँ पे, ये एक रूम आपको नजर आ रहा होगा और इसी रूम में आप देखेंगे ये दीवार है, दीवार फट चुकी है, ऊपर करकट लगा हुआ है और आप देखेंगे इसी रूम में मतलब एक तरह से यहाँ पे किचन बनाया गया है। आप देखिए यहाँ पे इसी जगह पे खाना बनता है, यहाँ पे तमाम बर्तन रखे हुए हैं और इसी में देखिए कपड़े रखने के लिए भी जो व्यवस्था यहाँ रखी गई है, अनाज रखने के लिए वहाँ पे टाँकी वगैरह क्या होता है वो रखा गया और यहीं पे बेडरूम भी आप देख पाएंगे, यहाँ पे जो है ये बेडरूम आपको नजर आ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं मतलब एक तरफ सरकार लगातार, प्रशासन, लोग दावे करते हैं कि आवास सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, लोगों को आवास मुहैया कराया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हकीकत ग्राउंड रिपोर्टिंग है ये कोई नहीं जानता है। हम टीवी 24 एक्सप्रेस के माध्यम से लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट में कितना ज़्यादा जो लोगों को जो सरकारी योजनाएं हैं वो लोगों को मिल पा रही है। अभी इसी गांव में एक घर हमको और मिला है और उस घर की भी तस्वीर आपको हम साझा करना चाहेंगे। एक बार थोड़ा तस्वीर दिखाइए, आइए अंदर से, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा। ये तस्वीर आप देखेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इसी एक घर में, एक झोपड़ी में मतलब किचन भी आपको मिलेगा, बेडरूम भी आपको मिलेगा और यहाँ पे स्टोर रूम भी मिलेगा। जैसे कि आपने देखा होगा हर रूम में कुछ ना कुछ रहता है, अलग अलग चीजें, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे साइकिल रखी हुई है जो कि टूटी फूटी साइकिल आपको नजर आ रही होगी, लकड़ी रखा गया है, यहाँ पे टाँकी रखी हुई है, सारे कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं और यहाँ पे दिखाइए कुछ चावल के अनाज रखे हुए हैं। मतलब कि स्थित आप देख सकते हैं, मिट्टी वहाँ पे खुदी पड़ी हुई है, वहाँ पे देखिए खुला हुआ, वहाँ से कभी भी सांप वगैरह कोई भी मतलब जानवर यहाँ से एंटर हो सकता है। और वहाँ पे एक मतलब जहाँ पे सोया जाता है चौकी रखी गई जिसको बोला जाता है गाँव में, और चौकी भी कैसे रखी गई है आप देखिए, पूरी तरीके से टूट चुकी है ईंट के सहारे। ये अभी तक जो चौकी है वो जिंदा है। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ देखिए किचन है, एक तरह से ये कहा जाए कि यहाँ पे गाँव में इसको लोग चूल बोलते हैं और इनसे बातचीत करेंगे। इन्हीं का ये घर है और इनसे जानकारी लेने काम करेंगे ये लोग कैसे इस छोटे से घर में और इस झोपड़ी में कैसे इन लोगों का घर परिवार चलता है, कितने लोग रहते हैं। बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं कि लोगों को आवास मुहैया कराया जाता है। ये आवास जो मिलता है ये कहाँ किसको मिलता है, कहीं कहीं तो बड़े बड़े दावे ये भी किए जाते हैं कि एक एक घर में 3-3, 4-4 आवास मिल जाते हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाती है। इन्हीं से पूछते हैं, जानकारी लेते हैं। क्या नाम आपका है? खुशबू। खुशबू नाम आपका है। कितनी उम्र होगी आपकी? 28-28 साल। 28 साल उम्र है। ये कैसे आप मतलब इस घर में रहती हैं? कब आपकी शादी हुई थी? 2014 में। 2014 में। 2014 में आपकी शादी हुई, आप आई थी, क्या ऐसा ही सारा कुछ था?
नहीं सर, हम वहाँ रहते थे पक्का वाले, फिर हमको यहाँ निकाल दिए, सब हम यहाँ पर रहते हैं। अच्छा, आप अलग मतलब रहते हैं? अलग रहते परिवार हैं। यहाँ पे कैसे आप इसमें जैसे आपका ये कैसे चल जाता है इसी? ऐसे चलते हैं, हम रहते हैं, बिताते हैं। हम्म, हाँ, बरसात होता है दूसरे घर जाते हैं, टाइम पास करते हैं, इधर उधर दूसरे घर सोते हैं। आधी आती है तो चले जाते हैं, यहाँ तिरपाल लगा देते हैं, यहाँ चूता है, बहुत सासा से रहते हैं। घर में पानी चूने लगता है? घर में पानी चूता है, बाल्टी लगाते हैं, तसला लगाते हैं, यही कुल बात है। दूसरे घर रात में जाते हैं, दिन में जाते हैं, सोते हैं, न पंखा लगा पाते हैं, मड़ई भी टूट गई है, यहीं रहते हैं। ये कभी जो बड़े बड़े जो दावे लोग करते हैं, नेता होते हैं, ये कभी कोई नहीं आया था आपकी समस्या आते सुनने? हैं पर देख के चले जाते हैं, दूसरे को लोग को दे देते हैं, जिसके पास मिलती घर द्वार है, हम लोग को कुछ नहीं देते हैं, खाली दे के ले जाते हैं, फोटो खींच के लिख के ले जाते हैं, कहते हैं हम देंगे तुमको, कुछ नहीं देते हैं, खाली देख के चले जाते हैं। कितने बच्चे आपके हैं? 4 बच्चे हैं। पढ़ते उड़ते भी हैं? हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, कहाँ? यहीं पे जो सरकारी विद्यालय है? हाँ, हम्म, गड़ा पे पढ़ते हैं। कैसी पढ़ाई वगैरह होती है यहाँ? होती है पढ़ाई? हाँ सर, ठीक ही होती है पढ़ाई। आप पढ़े हैं? हाँ सर, कितना पढ़े हैं आप? इंटर तक। अच्छा, इंटर आप पढ़ी हुई हैं। यहाँ पे जब बारिश होती है तो कैसे ये सारा सामान, ये तो मुझे लग रहा है कि ये पानी भी चूता होगा अंदर? चूता है, पानी चौकी पे तो बेड खड़े किए हैं, चौकी पे सोते हैं, यहाँ खटिया डालते हैं। नहीं, जब ज्यादा बरसात होने लगती है तो चले जाते हैं बाल्टी वल्टी लगा के इधर उधर। अभी परसों बरसात हुआ था, हम रात को बहुत करकट उठ गया था, हम दूसरे के बगल में घर में चले गए थे। हाँ, रात में वहाँ सोए थे। बारिश का मौसम होता है, तमाम लोग डर पैदा हो जाती है कि सांप आ जाएगा। बच्चे हैं तो उसको लेके खुला हुआ है वहाँ से कभी भी तो इस तरीके से। हाँ सर, कभी तो कभी आ जाते हैं, लेकिन निकलते भी हैं, डराते हैं, क्या करें। सोने के लिए जगह नहीं है, दोपहर में दूसरे के घर सोते हैं, गर्म लगता है, इधर उधर घूम लेते हैं, दिन बीत जाता है, क्या करें। जब आधी आती है तो चले जाते हैं दूसरे के घर। आपके पति क्या करते हैं? नाचते उचते हैं। अच्छा, डांस वगैरह करते हैं? हाँ, उसी से ये घर चलता है? वही से चलता है, कभी गांव में मजूरी उजूरी कर लेते हैं, बस यही करते हैं। ठीक है। ये आपके पति हैं? क्या नाम आपका है? मिठाई। मिठाई नाम है। हाँ। कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी 25 साल। ये आप ही का घर है बगल में? हाँ, यही मेरा घर है सर। कैसे कुछ ये आपका जो घर परिवार है कैसे चलता होगा? साहब यही नाश्ता वास्ता हूँ और मजूरी उजूरी करके लड़का बच्चा जिया रहा हूँ। कितना पढ़े हैं आप? हम को तक नहीं सर पढ़े। अच्छा, पढ़े नहीं है, डांस वगैरह करके आप ऐसे ही मतलब घर परिवार चला रहे हैं? हाँ। कितने सालों से आप डांस वगैरह कर रहे हैं? हम लमसम बचपन से कर रहे हैं। अच्छा, बचपन से ही आप कर रहे हैं? हाँ। तो कहाँ डांस करते हैं, कैसा डांस करते हैं? हम बाजा पे करते हैं, म्यूजिक वाले पे। कभी ऐसा कुछ बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला आपको, कहीं बड़े जगहों पे थोड़ा सा जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? नहीं मिला, वो चीज़ नहीं मिला। आगे भी जाने वाले थे तो आदमी देख के जरते हैं लोग। हाँ। कैसे ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए थोड़ा सा ये नल लगा हुआ है जहाँ पे ये बर्तन वगैरह धोने का जो काम है वो चलता है, और आसपास आप देखेंगे जो गंदगी है, आप देखिए यहाँ पे ये पूरी तरीके से आप इधर देखेंगे जहाँ पे ये बर्तन साफ किया जाता है, यहाँ पे झाड़ियाँ तमाम उगी हुई हैं। गांव में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है कि गांव में स्वच्छता अभियान रहेगा, स्वच्छ रहेगा, लेकिन स्वच्छ भारत कैसे रहेगा जब इस तरीके से इतने कचरा रहेगा। संचारी रोग अभियान चलाया जाता है, संचारी रोग की जब धज्जियाँ इस तरीके से उड़ाई जाएंगी तो कहीं ना कहीं ये जो अभियान चलाया जाएगा स्वच्छ भारत मिशन का, ये कहीं ना कहीं फेल नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है हमें यहाँ पे। ये आप कितना कमा लेते हैं डांस वगैरह से? बस वही मिल जाता, कभी 800 मिलता, कभी 1000 मिलता है, बस यही मिलता है। इस गांव में कभी नेता वगैरह नहीं आता, जैसे सांसद विधायक, कोई विधायक? आने वाले बहुत जन लोग आते हैं, लेकिन कोई लिख के ले जाते हैं बार बार, लेकिन कुछ नहीं करते। विधायक को जानते हैं आप? विधायक को नहीं जान रहे हैं। कभी नाम नहीं सुने विधायक का? नहीं। कभी देखे कि नहीं विधायक को? नहीं देखे। कभी देखे भी नहीं विधायक को? नहीं। सांसद? सांसद सिर्फ मैं मोदी और योगी को जानता हूँ बस। सांसद विधायक को नहीं जानते हैं, मोदी और योगी को पता है। हाँ। ये जो स्कीमें चलाई जाती हैं सरकार के द्वारा, आवास मिलेगा, शौचालय मिला है क्या? शौचालय कुछ नहीं मिला है। कहाँ ये शौच करने जाते हैं आप लोग? बाहर जाते हैं अपने खेत में। 4 बच्चे हैं, 2 आप लोग हैं, 6 लोग हैं, 6 लोग बाहर शौच करने जाते हैं। हाँ, बाहर जाते आप लोगों को कभी शौचालय नहीं मिला? हैं। नहीं मिला है। क्यों? बहुत बार कोशिश किया, लोग बोले कि भरवा दो, भरवाने। क्या हुआ, क्या करी थी आप? बाहर भी जाते हैं, सब बोलते भी हैं, खेत में आती हो बैठती हो, हमारे खेत में अपने बच्चों को बोलती हैं कि यहाँ से अपने बच्चों को यहाँ मत लेटिन कराओ। हाँ।
लेकिन मजबूरी है। मजबूरी है, लोग जाते आप हैं। ये देखिए जिस तरीके से सरकार दावे भी करती है कि हर घर शौचालय दिया जाएगा, लेकिन हर घर शौचालय अभी तो हमें तो नहीं लग रहा है कि यहाँ मिला होगा। ये परिवार आपका कब से अलग रह रहा है? ये सर लमसम 4-5 साल हो गया। करीब 5 साल हो गए हैं। 5 साल में कई बार शौचालय योजना आई होगी, लेकिन क्या कुछ अगर नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? अगर ये परिवार अगर बाहर जा रहा है शौच करने के लिए और मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा, परिवार के पास इतने पैसे नहीं हैं। क्यों, पैसे है क्या आपके पास बनवाने के लिए? नहीं, पैसे मेरे पास नहीं। पैसे रहता तो मैं इसको बनवा के नहीं रखता। मेरा बीबी बच्चे मर जाएंगे कभी। अभी वही क्या वो कर रहा हूँ। सब ये लक्कड़ भी देखिए, तिरपाल लगाने वाले हैं, तिरपाल लगाएंगे। ये सब टूट गया है, ये सब लगाना है, फिर तिरपाल लिया के डालेंगे। महीने का कितना कमा लेते हैं आप? महीने का क्या कमाते हैं, जो कमाते हैं सब यही बीबी बच्चा लड़का लाते हैं, बस खत्म हो जाता है। खर्चा कितना है आप देख ही रहे हैं। हाँ। चलिए, तो आप देखिए इस तरीके से गांव में लगातार चौपाल लगाए जाते हैं। चुनाव के बारे में कुछ पता है क्या आपको? ये जो चुनाव आने वाला है, आगामी चुनाव 2027 का, तमाम बड़े बड़े दावे होते हैं, क्या कुछ जानते हैं क्या चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में क्या जानते हैं, लोग बढ़ाते रहते हैं, बोलते हैं इस महीने में पड़ेगा, उस महीने में पड़ेगा, बस यही मैं जानता हूँ। जब पड़ता है तो वोट देने जाता हूँ, जिसको दुनिया देती उसी को मैं देती। हाँ, प्रधान बोले थे कि देंगे तुमको, अभी तक नहीं आया। नलेट बाथरूम में बोले, कल परसों गए तो कह रहे हैं कि जाओ वहाँ, जब पंचायत भवन से जाके ऑनलाइन करवा, तो बोले कि कर दो। तो लड़की बोली कि अभी नहीं हो रहा है, जाओ 7-8 दिन में होगा ऑनलाइन तुम्हारा। अब प्रधान के बोले कि जाके करा लो, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, तो हम चले आए। तो गांव में तकरीबन कितने घर ऐसे हैं जिनको आवास वगैरह नहीं मिला होगा या स्थिति उनकी खराब होगी, क्या कुछ पता है क्या आपको? इसमें जान लीजिए कि कम से कम इसमें 50 लोग गरीब हैं बहुत, जिसके पास झोपड़ी मिली। अच्छा, 50 घर ऐसे हैं। और शौचालय वाले कितने होंगे लगभग? शौचालय वाले जिसके पास जगह है उसी लोग, जिसके पास पैसा है वही बनवाया है, जिसके पास पैसा नहीं तो कहाँ से बनवाएगा। हाँ, तो देखेंगे आप जिस तरीके से इन्होंने बताया, अपना दर्द बयां किया, कहीं न कहीं स्थिति बेहद गंभीर है। और सोचने वाली बात है कि सरकार द्वारा जब ये शौचालय हर घर देने की जब बात की जाती है, और कहीं न कहीं जब आवास, प्रधानमंत्री आवास की बात करें, मुख्यमंत्री आवास की बात करें, तो कहीं न कहीं इनको जब अभी तक नसीब नहीं हुआ, कोई भी आवास की बात करें, अगर आवास ही नहीं मिला है, अगर आवास मिला होता तो कहीं न कहीं ये जो घर आपको नज़र आ रहा होगा, तस्वीरों में फ्रेम में नज़र आ रहा होगा, एक पन्नी डाली हुई है जिसको थोड़ा सा रोका हुआ है, और उधर आप देखेंगे, देखिए वो पूरी तरीके से, मतलब एक तरह से ये आप देखेंगे खराब हो चुका है। एक तरह से बाहर की जो चीज़ें वो नज़र आ रही हैं, अंदर से बाहर। रहने निकालिए मत उसको। आप देखिए यहाँ पे तार वगैरह लगा हुआ, उसको छोड़ दीजिए। मतलब स्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय है। परिवार कैसे रह रहा है, किस तरीके से इनका जो गुजर बसर है उनका वो कैसे हो रहा है। पीछे पूरी तरीके से जो वहाँ पे जो बनाया गया लकड़ी का वो भी टूट चुका है, वहाँ से भी कभी भी जानवर आ सकते, खतरा हो सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कुछ लोगों से और बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे इस गांव की जो हकीकत है वो क्या है। बड़े बड़े दावे करते हैं लोग, चुनाव नज़दीक आ रहा है, चुनाव में लोग गांव में आएंगे, दौड़ेंगे, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, बड़े बड़े दावे करके जाएंगे कि अब की बार अगर हम जीत जाएंगे तो ये रोड बनवा देंगे, अब की बार हम जीत जाएंगे तो शौचालय बनवा देंगे, अब की बार हम जीत जाएंगे तो ये रास्ता बनवा देंगे। लेकिन क्या जीतने के बाद कोई नजर आता है गाँव में? बड़ा सवाल ये रहता है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। एक बार चलते हैं गांव की तरफ और कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं गांव की स्थिति क्या है। चलिए ठीक है, एक युवा है और इससे हमने जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिर जो युवा वर्ग के बच्चे, जो गांव के बच्चे होते हैं, कितना कुछ नॉलेज रखते हैं गांव में। अक्सर शहर के जो बच्चे होते हैं सीबीएसई बोर्ड से कहीं ना कहीं बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ते हैं, लेकिन गाँव में लोग विद्यालयों में पढ़ा नहीं पाते हैं क्योंकि जो फीस होती है वो हाई फाई होती है और हाई फाई फीस में सिर्फ हाई फाई क्लास के बच्चे वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन ये गरीब बच्चे, आप देखेंगे किस तरीके से जो घर है, घर पे सीढ़ी यहाँ पे लगा रखी हुई है और ये काम चल रहा है, टीन शेड रखा हुआ है और अभी भी काम जो है वो प्रगति पे है। और ऐसे कई गाँव मिलेंगे आपको आजमगढ़ ज़िले में जिनकी हकीकत आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमने लगभग 3 से 4 घर विजिट किए हैं और कई घर अभी भी ऐसे नज़र आए जो तस्वीरों में आपको नज़र आ रहे होंगे। और हर घर की अगर बात करें, कुछ ही घर ऐसे होंगे जो मतलब खुद से बनवाए होंगे और बाकी ऐसे घर हैं जिनकी स्थिति दयनीय है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो सरकार की योजनाएं चलती हैं, कहीं ना कहीं
हमारे मानने से ये लगता है कि इनको लाभ मिलना चाहिए था, क्योंकि अभी जो हमने पीछे जो घर दिखाया वहाँ पे ना तो शौचालय की व्यवस्था थी, ना तो आवास की व्यवस्था थी, और ये सारी चीज़ें मतलब ऐसी पड़ी हुई है। अब बताया जा रहा है लगभग 50 घर ऐसे हैं जहाँ पे इस तरीके की जो कंडीशंस हैं वो देखने को मिल रही है। एक घर और है, अंदर चलते हैं थोड़ा सा। बाबू ये आपका घर है? अब आप देखिए अंदर, यहाँ पे मतलब एक ही रूम है ये अंदर। अच्छा अंदर है, अंदर भी वही स्थित है। थोड़ा सा दिखाइए अंदर, पूरी तरीके से अंधेरा है। कौन कौन रहता है बाबू घर में? मम्मी मैं। आप रहते हैं? मम्मी रहती है। मम्मी कहाँ है आपकी? मम्मी छोड़ी लगी। आइए थोड़ा सा बाहर आइए। अब देखिए मतलब इसी इतने बड़े घर में सारा कुछ आप देखेंगे, सिलेंडर वहाँ रखा हुआ है, और मतलब एक लकड़ी का बना हुआ चौकी रखा हुआ, मशीन रखा हुआ है, आलू वगैरह आप देखेंगे जो खाने पीने की जो सामान है वो नीचे बिखरी पड़ी हुई है। अभी भी मिट्टी वगैरह यहाँ पे जो शायद जो घर का जो काम है वो अभी हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ईंट वगैरह से मतलब मिट्टी से इसको जोड़ा गया है। क्या नाम बाबू आपका? अंशु। अंशु नाम है। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 4th में आप पढ़ते हैं? अच्छा। मम्मी आपकी कहाँ है? मम्मी छोड़ी लगी है। मतलब बकरी? अच्छा। पापा क्या करते हैं आपके? पापा काम करते हैं। क्या काम करते हैं? वो है पीओपी। अच्छा पीओपी वाला काम करते हैं। अभी वहीं गए ड्यूटी पे? हाँ ड्यूटी पे। आप स्कूल जाते हैं? हाँ। कहाँ पे स्कूल जाते हैं? बाकी तिवारी पे। बांके तिवारी। कहाँ विद्यालय है? इस है जी इस बागी में। बाग में है। सरकारी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय? प्राइवेट विद्यालय है। वो हिंदी मीडियम। अच्छा हिंदी मीडियम विद्यालय है। क्या कभी आपने सोचा है, ये गांव में रहते हैं आप, कभी आगे पढ़ने का सोचा? जैसे बड़े बड़े विद्यालय चलते हैं, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से विद्यालय चलते हैं, कभी मन नहीं किया आपका पढ़ने का? सर ये अभी तो 4th में है, जब पहले अभी तो 4th फिर 8th तब पढ़ेंगे धीरे धीरे। अच्छा धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्या कुछ सोचा आगे बनने का? सर ये जो मन में आएगा रहेंगे। कुछ सोचा नहीं आपने? मम्मी पापा क्या कहते हैं आपको? मम्मी कहती है पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए कहते हैं। ये क्या कुछ है आपकी स्थिति? जैसे पापा कितना कमा लेते हैं, ये आपका घर और जो है ये ऐसा क्यों है, क्या करते हैं? पापा वो पीओपी करते हैं और वो जो डिजाइन बनाई जाती है वो भी करते हैं। अच्छा पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता है आपको? आप पॉलिटिक्स जानते हैं कि नहीं? पॉलिटिक्स नहीं। विधायक को पता है? विधायक कौन है आपके यहाँ का? विधायक नहीं जानते हैं। नहीं जानते आप? सांसद भी नहीं पता होगा? मोदी का नाम सुने हैं आप? प्रधानमंत्री का? मोदी के नाम सुने हैं। सुने हैं? क्या है वो? अच्छा आपके यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री योगी जी को जानते हैं? योगी जी को? हाँ। कौन है वो? योगी जी मतलब नाम सुने हैं लेकिन क्लियर नहीं है कौन है वो। अच्छा आप कभी सोचा कि आगे चल के क्या बनना है आपको? अभी नहीं। कभी नहीं सोचा आपने? घर की स्थिति आपकी जैसी है, कभी नहीं सोचा कि कभी मौका मिलेगा तो कुछ आगे चल के बड़ा बनेंगे, चीज़ों को बदलेंगे? आपका गांव का माहौल कैसा रहता है? कभी ये नहीं सोचा आपने कि अभी कितनी उम्र होगी आपकी? सर अभी 11वां लगा है। सरकार की सबसे ज़्यादा माने जाने वाली जो योजना है जिसको बोलते हैं गाँव में लोग आवास योजना, इस आवास योजना की सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत लोगों को तब पड़ती है जब घर में टूटा फूटा छत हो, टीन शेड लगा हो और बारिश होने पर घर में पानी चूने लगे। अभी एक ऐसा नज़ारा आपको दिखाएंगे हम। आइए थोड़ा सा अंदर चलेंगे, आप थोड़ा सा लेके जाइए अंदर, तस्वीर दिखाइए आप। अब देखेंगे एक टीन शेड लगा हुआ है लोहे का, जो कि पूरी तरीके से ऊपर की तरफ पूरी तरीके से कहीं ना कहीं छेद आपको नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा ऊपर तस्वीर दिखाइए इधर। आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर छेद नजर आ रहे होंगे और शायद बारिश होने पर यहाँ से जो पानी की बूंदें हैं वो अंदर जाती होंगी। कितने लोग इसमें रहते हैं, क्या कुछ है, आप देखेंगे कॉर्नर में वहाँ पे पूरी तरीके से उजाला भी आ रहा है ऊपर से, और वहाँ से पानी आने की जो पूरी संभावना बनी हुई है। इनको शायद आवास नहीं मिला। दरवाजे की स्थिति आप देखिए, यहाँ पे ये टीन शेड आपको नजर आ रहा होगा जो कि पूरी तरीके से टूट के क्षतिग्रस्त हो चुका है। आइए इनसे बाहर पूछते हैं कौन इसमें रहता है, कितने लोग रहते हैं। क्या नाम आपका है? रामविलास। रामविलास आपका नाम है। कितनी उम्र होगी आपकी? हैं? कितनी उम्र आपकी है? अरे 70 के लगभग होगा। 70 की उम्र है। हाँ लेकिन ये वो अथवा बना है आधार कार्ड, उसमें कमती उम्र दे दिया। आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? हमारे परिवार में हम हैं, हमारे एक लड़का है और बाकी आपकी पत्नी? पत्नी मर चुकी है। अच्छा उनकी डेथ हो चुकी है। हाँ। तो आप रहते हैं, आपका लड़का रहता है। आपका लड़का कितने साल का है? 20 साल का। वो क्या करते हैं?
वो ये दिहाड़ी सिहाड़ी लगाते हैं कभी। लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं आपने? पढ़ाया था लेकिन मजबूरी हो गया, जनानी बीमार पड़ गई, उसको चक्कर में पढ़ाया उड़ा नहीं पाए। आप क्या करते हैं? हम करते हैं क्या है, ऐसे रहते हैं। अब तो वही गुमती लगा दिए हैं, उसमें साला 1 रुपया भी नफा नहीं होती है और उसी में गुजारा उजारा करते हैं। अच्छा, दुकान के हैं आप? हाँ, ऐसे गुजारा करते हैं, क्या करेंगे। सरकार देते देते थक गई, हम लेते लेते थक गए, क्या करेंगे। शौचालय मिला है क्या आपको? कुछ नहीं मिला, न गैस मिला, न शौचालय मिला है, न घर मिलबे नहीं किया तो वो कहाँ मिलेगा। तो कहाँ शौच करने जाते हैं आप लोग? हाँ, कहाँ शौच करने जाते हैं? अरे वो खेत वोत में जाते हैं और कहाँ खुले में जाते हैं आप लोग? और कहाँ जाएंगे। ऐसे तमाम घर हैं जो इस गांव में देखने को मिले हैं जिनको अभी तक शौचालय मुहैया नहीं कराया गया है। और एक तरफ सरकार दावे करती है कि स्वच्छ भारत बनाया जा रहा है, लेकिन स्वच्छ भारत कैसे बनाया जाएगा जब लोग मजबूर हो जाएंगे खेतों में शौच करने के लिए। और एक तरफ दावे किए जाते हैं कि हर घर शौचालय दिया गया है, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे घर मिले हैं जो कि वहाँ पे शौचालय नहीं मिला। इस गांव में कोई वो बना है क्या, सामुदायिक शौचालय ऐसा बना है कुछ? सामुदायिक शौचालय पता है आपको? नहीं पता है। हर एक गांव में सामुदायिक शौचालय बनवाया गया है बड़ा सा, जिसमें कुछ लोग महिलाएं ड्यूटी करने जाती हैं, प्रतिदिन उसको खोलती हैं। ऐसा कुछ नहीं है आपको नजर में? यहाँ के हुक ना है, यहाँ के हुक ना है। यहाँ का विधायक कौन है पता है आपको? विधायक पता ना, मालूम नहीं। विधायक तो नहीं जानते हैं आप? विधायक संग्राम यादव, डॉक्टर संग्राम यादव। ना मालूम। नाम भी नहीं कभी आपने नहीं सुना? जब नाम नहीं सुना तो आपने देखा भी नहीं होगा। ना देखले तो ऐसे लोग दावे तो करते हैं कि हर गांव भी जाते हैं, हर घर जाते हैं, लेकिन जहाँ तक उम्मीद होती है कि हमको कि चुनाव में तो कोई ना कोई आता ही होगा। चुनाव में कोई आता है कि नहीं वोट मांगने के लिए? वोट मांगने आवत हूँ। वोट मांगने आते हैं। ये हर गांव की दशा है कि अगर पूछा जाए तो लोग यही कहेंगे कि जब वोट मांगने आते हैं फिर कोई नजर नहीं आता। जब चुनाव आता है तो लोग गाँव में, गलियों में, हर जगह चौपाल देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद कुछ नज़र नहीं आता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। चल, तो हमने आपके लगभग कई सारे ऐसे घर दिखाए हैं जहाँ की स्थिति जो है वो खुद आपने देख लिया है, वो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। जो लोगों ने बताया वो कहीं ना कहीं सही है, और मतलब झूठी क्यों बोलेगा गांव में लोग। लेकिन आपने जिस तरीके से जो तस्वीरें आपने देखी है वो बेहद एक निंदनीय तस्वीरें हैं। गांव में एक तरफ जब सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं और सरकारी योजनाओं को अगर लोगों को नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं जो सवाल है वो यहाँ के जो विधायक डॉक्टर संग्राम यादव के ऊपर भी उठ रहा है। और यहाँ के जैसे कि कैबिनेट मंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं और दौरों के बाद भी बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। क्या ये दौरे सिर्फ फोटो खिंचवाने तक सीमित रहते हैं, सोशल मीडिया तक सीमित रहते हैं, या इस पे सही में लोग अमल करते हैं इन सभी चीज़ों को? अब इस खबर के चलने के बाद क्या देखने वाली बात होगी, क्या इस गांव में भी चौपाल लगता है? क्या यहाँ के लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं? क्या लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए किसी प्रकार का अभियान चलाया जाता है? जिस तरीके से तमाम जो स्कीमें चलाई जाती हैं, क्या स्कीमें धरातल पर काम जो कर रही हैं, क्या इस गांव में भी काम करेगी जिस तरीके से दावे किए जाते हैं? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं वो आगे तक पहुँचे और इस पर कार्रवाई की जा सके।